जब शिव जी ने चुपचाप श्मशान में वटेश्वर रूप धारण किया। मृत्यु के रहस्य को छिपाने वाली कथा शिव पुराण की उन कथाओं में से एक जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है, वह है जब भगवान शिव ने स्वयं मृत्यु के रहस्य को समझाने के लिए वटेश्वर रूप धारण किया और श्मशान में साधना की। यह कथा उस समय की है जब तीनों लोकों में मृत्यु के भय ने हर प्राणी को आतंकित कर दिया था। यमराज अपने कार्य में निष्ठावान थे, लेकिन धीरे धीरे मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति न रहकर एक मानसिक भय बन गई थी। यह भय इतना तीव्र हो गया कि लोग साधना, धर्म और करुणा छोड़कर केवल अपनी आयु बढ़ाने के उपायों में लग गए। देवता भी चिंतित हो उठे कि मृत्यु का भय सृष्टि में असंतुलन फैला रहा है। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे इस भय का समाधान करें। शिव जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी जटाएं बिखेरी, भस्म लगाई, त्रिशूल उठाया और अकेले ही निकल पड़े श्मशान की ओर। यह कोई साधारण श्मशान नहीं था, बल्कि त्रिलोकों के बीच स्थित वह स्थल था जहां काल की सीमा समाप्त हो जाती है और जीवन मरण का चक्र ठहर जाता है। वहां उन्होंने अपनी तप शक्ति से एक विशेष पीठ की स्थापना की, वटेश्वर पीठ। इस पीठ पर बैठकर शिव जी ने उस रहस्य का ध्यान किया जो मृत्यु के पार है। उनका शरीर स्थिर था, मन मौन और चेतना पूरी तरह जागृत। उनका यह रूप भयानक था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में खोपड़ी, माथे पर रक्त भस्म और चारों ओर अग्नि की लपटें। वहां कोई न जा सका, क्योंकि यह तप इतना प्रचंड था कि केवल आत्मज्ञानी ही उसकी ओर दृष्टि कर सकता था। कई युगों तक शिवजी इस ध्यान में लीन रहे और तभी प्रकट हुए उनके सबसे रहस्यमयी रूप, वटेश्वर महादेव। इस रूप का उल्लेख शिव पुराण में एक गुप्त अध्याय में है, जहां कहा गया है कि वह जो मृत्यु को पहचानता है परंतु उसका भय नहीं फैलाता, वही वटेश्वर है। जब उनका यह रूप प्रकट हुआ तब मृत्यु शांत हो गई। लोग मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया समझने लगे। वटेश्वर रूप में शिवजी ने यह सिखाया कि जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। मृत्यु न कोई दंड है, न कोई दुर्भाग्य। यह आत्मा की यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। वटेश्वर महादेव का यह रूप केवल शिव का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का स्वरूप था। इस रूप की विशेषता यह थी कि वह न भक्तों को वरदान देता था, न मृत्यु से मुक्त करता था। वह केवल आत्मज्ञान देता था कि तुम कौन हो। यह वही ज्ञान था जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को जन्म और मृत्यु की चिंता नहीं रहती। वटेश्वर रूप में शिवजी ने यह भी बताया कि श्मशान केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं बल्कि अहंकार, मोह, माया और भ्रम के अंत का स्थल है। वहां जाकर जो ध्यान करता है वह संसार की सभी पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि आज भी कई तांत्रिक, योगी और साधक श्मशान में शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि वहीं से मृत्यु का सत्य प्रकट होता है। वटेश्वर रूप से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि इसी रूप में शिवजी ने सप्तर्षियों को मृत्यु का रहस्य सुनाया था, जिसे केवल वही सुन सकते थे जिनका मन स्थिर और निष्कलंक हो। सप्तर्षियों ने इस ज्ञान को अपने अपने आश्रमों में फैलाया और यह रहस्य केवल मौन में ही समझाया गया, इसलिए इसका पूर्ण विवरण शास्त्रों में नहीं मिलता। शिव पुराण में इसे अघोर ज्ञान कहा गया है, जो न भय देता है न सुख, बस सत्य की ओर ले जाता है। वटेश्वर शिव का यह रूप इस युग में भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी लोग मृत्यु से भयभीत हैं, उसे अशुभ मानते हैं, जबकि शिवजी ने स्वयं मृत्यु को एक उत्सव के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा साधक वह है जो मृत्यु को देखकर भी विचलित न हो, बल्कि उसके पार जीवन के अर्थ को पहचान ले। शिवजी ने श्मशान को तपोभूमि बनाया, मृत्यु को गुरु और भस्म को श्रृंगार। यह सब केवल इसलिए कि हम समझें कि जो समाप्त होता है वह नया आरंभ लाता है। इसलिए वटेश्वर रूप में शिव न संहारक हैं न रक्षक, वे केवल साक्षी हैं। यह रहस्यमयी कथा हमें सिखाती है कि जब तक हम मृत्यु से डरते रहेंगे तब तक हम जीवन की सुंदरता को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब हम शिव की तरह उसका सामना करना सीख लेंगे तब जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाएंगे। और यही है मुक्त अवस्था।
विटेश्वर महादेव आज भी श्मशान में साधकों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, न डराने के लिए, न कुछ देने के लिए, बस सत्य दिखाने के लिए।